नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो विद किरण में। सनातन धर्म के त्योहारों में गणेश चतुर्थी एक मुख्य त्यौहार है जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। इस बार यह त्यौहार 22 अगस्त शनिवार को है। वैसे तो प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी गणेश जी के पूजन और उनके नाम का व्रत रखने का विशेष दिन होता है, लेकिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी के सिद्धि विनायक स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गणेश जी दोपहर में अवतरित हुए थे, इसलिए यह गणेश चतुर्थी विशेष फलदायी बताई जाती है। पूरे देश में यह त्यौहार गणेशोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। लोक भाषा में इस त्यौहार को डंडा चौथ भी कहा जाता है। आज हम सबसे पहले श्री गणेश जी के जन्म की कथा जान लेते हैं। ऐसे हुआ था श्री गणेश जी का जन्म। गणेश चतुर्थी की कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान के लिए जाने से पूर्व अपने शरीर के मैल से एक सुंदर बालक को उत्पन्न किया और उसे गणेश नाम दिया। पार्वती जी ने उस बालक को आदेश दिया कि वह किसी को भी अंदर न आने दे। ऐसा कहकर पार्वती जी अंदर नहाने के लिए चली गई। जब भगवान शिव वहां आए तो बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोका और बोले, अंदर मेरी माँ नहा रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। शिवजी ने गणेश जी को बहुत समझाया कि पार्वती मेरी पत्नी है, पर गणेश जी नहीं माने। तब शिवजी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गणेश जी की गर्दन अपने त्रिशूल से काट दी और अंदर चले गए। जब पार्वती जी ने शिवजी को अंदर देखा तो बोली कि आप अंदर कैसे आ गए, मैं तो बाहर गणेश जी को बिठा कर आई थी। तब शिवजी ने कहा कि मैंने उनको मार दिया है। तब पार्वती जी रौद्र रूप धारण कर लिया और कहा कि जब तक आप मेरे पुत्र को वापस जीवित नहीं करेंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं चलूँगी, अन्यथा मैं यहीं पर रहूँगी। शिवजी ने पार्वती जी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर पार्वती जी नहीं मानी। सारे देवता एकत्रित हो गए, सभी ने पार्वती जी को मनाया पर वे नहीं मानी। तब शिवजी ने विष्णु भगवान से कहा कि किसी ऐसे बच्चे का सिर लेकर आए जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो। विष्णु जी ने तुरंत गरुड़ जी को आदेश दिया कि ऐसे बच्चे की खोज करके तुरंत उसकी गर्दन लाई जाए। गरुड़ जी के बहुत खोजने पर एक हथिनी ही ऐसी मिली जो कि अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही थी। गरुड़ जी ने तुरंत उस बच्चे का सिर लिया और शिव जी के पास आ गए। शिव जी ने वह सिर गणेश जी के लगाया और गणेश जी को जीवन दान दिया। साथ ही यह भी वरदान दिया कि आज से कहीं भी कोई भी पूजा होगी उसमें गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होगी। इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा करते हैं, अन्यथा पूजा सफल नहीं होती है। तो ये थी भगवान श्री गणेश जी के जन्म की कथा। अब भगवान श्री गणेश से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद की गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस रात्रि को चंद्र दर्शन करने से झूठे आरोप लगते हैं या कलंक लगता है। इस संबंध में एक कथा है कि जब भगवान गणेश को गज का मुख लगाया गया तो वे गजानन कहलाए और माता पिता के रूप में पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करने के कारण अग्र पूज्य हुए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, पर चंद्रमा मंद मंद मुस्कुराते रहे। उन्हें अपने सौंदर्य पर अभिमान था। गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमानवश उनका उपहास कर रहे हैं। क्रोध में आकर भगवान श्री गणेश ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज से तुम काले हो जाओगे। चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने श्री गणेश जी से क्षमा मांगी तो गणेश जी ने कहा कि सूर्य के प्रकाश को पाकर तुम एक दिन पूर्ण हो जाओगे, यानी पूर्ण प्रकाशित होंगे, लेकिन चतुर्थी का यह दिन तुम्हें दंड देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस दिन को याद कर कोई अन्य व्यक्ति अपने सौंदर्य पर अभिमान नहीं करेगा।
जो कोई व्यक्ति भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारे दर्शन करेगा, उस पर झूठा आरोप लगेगा। श्रीमद् भागवत के अनुसार इस दिन चांद ने देखने से ही भगवान श्री कृष्ण को मिथ्या कलंक का दोष लगा था, जिससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने विधिवत गणेश जी का व्रत किया था। यदि गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन हो जाए तो इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के प्रभाव से कलंक नहीं लगता है। मंत्र इस प्रकार से है। सिंह प्रसेन मणवधि सिंहो जाम्बवान हतः सुकुमार मारोदिस्तवः हयेश स्य मंतकः। इस मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। इस मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से चंद्र के दर्शन का दोष समाप्त हो जाता है। भगवान श्री गणेश के दर्शन आगे की ओर खड़े होकर करने चाहिए, यानी उनके मुख की तरफ खड़े होकर दर्शन करने चाहिए, क्योंकि उनके पेट में सुख और संपन्नता विराजमान रहती है। भगवान श्री गणेश के दर्शन मुख की ओर खड़े होकर करने से व्यक्ति हमेशा सुखी और संपन्न होता है, वैभव प्राप्त करता है, ऐश्वर्य प्राप्त करता है और हमेशा संकटों से दूर रहता है। भगवान श्री गणेश के दर्शन पीठ की ओर से कभी भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री गणेश की पीठ पर दरिद्रता का निवास होता है। पीठ के दर्शन करने से दरिद्रता का प्रभाव बढ़ जाता है और व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। भगवान श्री गणेश का पूजन जब भी करें तो आप उनके पूरे परिवार सहित उनका पूजन करें। अगर आपको ऐसा कोई चित्र मिल जाता है जिसमें भगवान गणेश का पूरा परिवार विराजमान हो, तो ऐसे चित्र की भी जरूर स्थापना करनी चाहिए। अगर चित्र नहीं मिलता है तो उनके पूरे परिवार का ध्यान करना चाहिए, उनको मन से प्रणाम करना चाहिए। भगवान श्री गणेश की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ। पुत्री हैं संतोषी माता। 2 बहुएं हैं, तुष्टि और पुष्टि। 2 पौत्र हैं, आनंद और प्रमोद। और 2 प्रपौत्र हैं, कुशल और क्षेम। यह पूरा परिवार मूषक सहित कहलाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश के परिवार सहित जहाँ पर पूजन होता हो, भगवान श्री गणेश वहीं पर निवास करते हैं। वे अपने परिवार को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते हैं। जहाँ पे उनके परिवार का ध्यान होता हो, पूजा होती हो, ऐसे परिवार में ही वे हमेशा निवास करते हैं और अपने भक्त पर विशेष कृपा दृष्टि रखते हैं। उनके सभी विघ्न दूर करते हैं और उनको सुखी और संपन्न करते हैं। ऐसे परिवार में कोई भी कलेश भी नहीं होता है। भगवान श्री गणेश को तुलसी दल नहीं अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान श्री गणेश अप्रसन्न होते हैं और माता तुलसी का भी दोष हमें लगता है। इन सब उपायों को करने के बाद एक खास उपाय करना चाहिए। एक सूत का कच्चा धागा लें, इस पर 7 गांठ लगाकर उसे गणपति बापा के चरणों में रख दें। यह उपाय आपको पहले दिन ही करना है। ध्यान रहे, गणेश विसर्जन के पूर्व उस धागे को अपने पर्स में रख लें। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय से धन दौलत सुख समृद्धि सफलता वैभव संपन्नता सौभाग्य ऐश्वर्य और यश कीर्ति की प्राप्ति तो होती है। इतना ही नहीं, यह धागा विषम परिस्थिति में व्यक्ति की रक्षा भी करता है। भगवान श्री गणेश की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। इससे हमारी सोची हुई मनोकामना जल्द ही पूर्ण होती है। भगवान श्री गणेश को 21 मोदक का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। 5 मोदक भगवान श्री गणेश के पास रखकर बाकी मोदक सबको प्रसाद रूप में वितरित कर देना चाहिए। भगवान श्री गणेश को 21 दुर्वा दल अर्पित करना चाहिए। दुर्वा दल साफ जगह से ली हुई होनी चाहिए, शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। दुर्वा दल भगवान श्री गणेश के सिर पर चढ़ानी चाहिए, चरणों में नहीं चढ़ानी चाहिए। दुर्वा दल चढ़ाते समय इस मंत्र को बोलना चाहिए। इदम दुर्वा दलम ओम गंग गणपते नमः। इस मंत्र को 21 बार बोलते हुए 21 दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। भगवान श्री गणेश को लाल फूल अति प्रिय है,
इसलिए भगवान को लाल फूल चढ़ाने चाहिए तथा लाल पीले फूलों से और दुर्वा से बनी हुई माला भी अर्पित करनी चाहिए। भगवान श्री गणेश की पूजा करते समय काले और नीले वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा लाल और पीले वस्त्रों का ही उपयोग करना चाहिए। भगवान श्री गणेश की स्थापना आपने जहाँ पर की है वहाँ पर रोशनी की व्यवस्था जरूर करें। भगवान श्री गणेश को अंधेरे में बैठा कर ना रखें। वहाँ पर एक अखंड दिया भी जरूर जलाएं। यह अखंड दिया 10 दिन तक जलता रहे ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। भगवान श्री गणेश को सिंदूर अति प्रिय है, इसलिए भगवान श्री गणेश को लाल और केसरिया सिंदूर भी जरूर अर्पित करें। सिंदूर चढ़ाते समय इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगूयताम। इस मंत्र के उच्चारण के साथ सिंदूर अर्पण करें। स्थापित किए हुए भगवान श्री गणेश की पूजा तीनों समय करनी चाहिए। तीनों समय आरती करनी चाहिए और तीनों समय भोग लगाना चाहिए। 10 दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव के दौरान आपको भगवान श्री गणेश के मंत्रों का जाप, भगवान की स्तुति और भगवान की चालीसा और अष्टोत्तर नाममाला और संकट नाशन स्तोत्र, अथर्वशीष आदि का पाठ करना चाहिए। तो ये थी भगवान श्री गणेश से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। हम आपके समक्ष ऐसी ही नई जानकारी लेकर आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके मंगल की कामना के साथ बहुत बहुत नमस्कार।